मेरे पास भी टाइम था 9 घंटे काम करने के बाद, या कभी कभी 12-15 घंटे भी होते थे वहां पर। ठीक है, तो काम करने के बाद समय काफी ज्यादा बच जाता था। सैटरडे संडे हमारे पास थे, मेरे खुद के थे सैटरडे संडे। हम्म और इवन हम्म मोस्ट ऑफ द टाइम आफ्टर 7 o'clock, सो इट हम्म, वाज माय टाइम। सुबह के टाइम मेरा टाइम था। ठीक है, बिल्कुल। तो हम्म नो वन वाज स्टॉपिंग मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, राइट, कि समय का यूज हम्म लाइक कर लें, उससे तो कुछ ने मेरे को रोका नहीं था। So what I have done, हम्म so I have started like giving a training with NetSerpent। छोटा सा पैसा देती थी वो, 300-400 रुपए पर हम्म घंटे के पढ़ाने के। हम्म बट हाँ, मजा आ रहा हम्म, था। तो दैट वाज माय लाइक अ टर्निंग पॉइंट, जहां पर टीचिंग भी स्टार्ट हुआ और साथ में टेक भी। और मेरे को हमेशा, हम ये मानते हैं ना कि लेट्स सपोज यू आर ट्राइंग टू टीच समथिंग, राइट, तो कुछ चीज पढ़ा रहे हो, राइट, तो हम्म हमेशा आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके पास ज्ञान कितना है। प्लस हम्म स्पेशली जब आप अपस्किलिंग में हो, राइट, तो आपको हम्म, ये ध्यान रखना चाहिए कि आप सामने वाले को सिर्फ एक टॉपिक के नॉलेज देने के लिए मत पढ़ाओ। जब भी आप पढ़ा रहे हो ना, तो अच्छा, आप मेक श्योर ये करो कि उस हम्म नॉलेज से बेसिकली उसका क्या भला होने वाला है। वेदर ही और सी विल बी एबल टू गेट सम फ्रीलांसिंग जॉब, वेदर ही और सी विल बी एबल टू गेट अ हम्म मे बी सम सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन अ मार्केट, मे बी अ जॉब, और वो कुछ ना कुछ बिल्ड कर पाए। आप हमेशा उस डायमेंशन से, उस पर्सपेक्टिव से पढ़ाओ। तो कहीं ना कहीं वहां पर जो हम काम कर रहे थे जिस चीज में, राइट, उसने काफी ज्यादा हम्म कॉम्प्लीमेंट किया। बिकॉज I used to teach whatever in whatever in which I was working at that point of a time. तो इस तरह से दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी कर रहा था, और लाइक लाइफ इस तरह से टीचिंग वाली जो है वो स्टार्ट हो गई, जिसको हमने काफी लंबे समय तक किया और आज तक कर रहे हैं। ओके ग्रेट। आपने आई थिंक इतनी अमेजिंग चीज शेयर करी, सो आई एम एक्चुअली हैप्पी कि आई थिंक दिस विल बी सो मच मीनिंगफुल फॉर द ऑडियंस। सो ऑडियंस, आई वुड से कि ये जो चीज सुधांशु भाई ने बोली है ना, आई थिंक यू नीड टू पॉज द वीडियो एंड प्रॉपर्ली यू नीड टू लिसन दिस होल कॉन्वर्सेशन। दिस विल गिव सो मेनी लाइंस जो कि एक्चुअली आपके लिए बहुत मीनिंगफुल हो सकती है। सो दैट इज वन थिंग। अच्छा सुधांशु भाई, एक और क्वेश्चन, आपने सिंस टीचिंग के बारे में इतनी सारी बात करी, तो आप इतने सारे स्टूडेंट्स के आपने बात करी ऑब्वियसली स्टूडेंट्स के बारे में एंड टीचिंग स्टाइल के बारे में। सो व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मिस्टेक विच स्टूडेंट डू, क्योंकि आपने इतने लाखों बच्चों को पढ़ाया है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मिस्टेक विच स्टूडेंट डू व्हेन दे आर लर्निंग बिग डेटा और पाइथन और एनीथिंग, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से? लोग पढ़ते ज्यादा है, काम कम करते हैं। दैट्स द ओनली मिस्टेक दैट एवरीवन डू। क्योंकि थोड़ा देखो सा यार, इलैबोरेट मतलब करिए थोड़ा सा इसको। देखो हाँ। सिंपल सी ये चीज है ना कि आप स्किल सीख रहे हो, राइट। हम्म। नाउ स्किल सीखना नहीं होता है, उसको यूज करना होता है। सिंपल। ओके। अगर लेट्स सपोज कि राइट। इफ यू आर ट्राइंग टू लर्न बिग डेटा, आप लर्न करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, जो आपका दिमाग है उसकी एक कैपेसिटी है याद रखने की। बियॉन्ड हम्म सर्टेन लिमिट यू विल नॉट बी एबल टू रिमेंबर। ठीक है, आप हम्म 20%, 30% ज्यादा दिमाग में अपने रिटेन नहीं कर सकते हो इन एनी वे, राइट। और लेट्स हम्म सपोज कि हमने कुछ आपको आज पढ़ाया, आप कल भूल जाओगे। और हम्म टीचिंग में जो है मिलियंस ऑफ चीजें हैं जो एक सिंगल टेक्नोलॉजी में आप करते हो, या फिर आप सॉल्व करते हो, या फिर आप पढ़ते हो। सो हम्म कुछ भी चीज स्किल में आप सीख रहे हो, भले वो टेक हो, भले वो नॉन टेक वाले स्किल सीख रहे हो, अनलेस एंड अनटिल हम्म यू आर नॉट गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट, unless and until you are हम्म not going to build something on your own, unless and until you are not going to do some sort of a project or maybe a real time freelancing work वगैरह वगैरह, या फिर कुछ हम्म का कुछ नहीं बना लो, तब तक उस लर्निंग का कोई फायदा नहीं है, और लर्निंग का कोई अंत भी नहीं है। आपने बिग डेटा ओके। पढ़ा, डजंट मीन कि हम्म, आप बिग डेटा के सारे सिस्टम को जान चुके हो, या फिर हर एक बिल्कुल। प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे। वो प्रॉब्लम तभी सॉल्व करोगे जब उसको आप फेस करोगे, उस पर आप काम करोगे, उस पर आप दिन रात लगोगे, बिल्ड करोगे, डिबग करोगे, एंड देन फाइनली प्रोडक्शन में डालोगे, उसको स्केल पर लेके जाओगे। देन ओनली यू विल बी एबल टू लर्न अ रियल थिंग। ठीक है, तो राइट, बिल्कुल। कॉमन मिस्टेक विच नॉट मोस्ट आई वुड से बट ऑलमोस्ट ऑल लर्नर अच्छा, यूज्ड टू डू इज कि ऑलमोस्ट ऑल। यस एग्जैक्टली, हम लोगों ने बचपन में क्या किया, हम लोगों ने फिजिक्स पढ़ा, हम लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ा, हम लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ा। अगर हम उनसे हुँ, पूछ दें कि डीवाई बाई डीएक्स जो आपने कैलकुलस में पढ़ा था, डेरिवेटिव जो पढ़ा हुँ, था आपने, उसका हुँ, कहाँ यूज हुँ, किया है। हम अगर बोल दें करेक्ट। सब लोगों को कि आपने जो न्यूटन्स लॉ पढ़ा हुआ था, आपने जो बेसिकली जो पुलिस वाले बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं, आपने जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है, वो कहाँ यूज किया। हाँ, आपने जो बॉन्डिंग्स पढ़ा था, आपने जो केमिकल रिएक्शन पढ़ा था, वो आप कहाँ यूज कर रहे हो। ठीक है, एंड कितनी चीजें अभी आपको याद है। बिल्कुल। Even though you're a topper, even though you were a student, so who used to हुँ, secure 99% of the marks or maybe 100% of the हुँ, marks, कितना हुँ, परसेंट आपको आज याद है। बिल्कुल नहीं, बहुत राइट। कम। हाँ, आपको क्या बिल्कुल नहीं, याद है, आपको क्या याद है, जो आप काम कर रहे हो उतना ही यूज़ कर याद है, रहे हो। राइट। जितना बिल्कुल, जितना यस। यूज कर रहे हो, जितना आप काम कर रहे हुँ, हो, पढ़ाई तो आपने बहुत सारी हुँ, की है। तो फिर हुँ, वैसा पढ़ाई का क्या फायदा जिसको आप यूज ही नहीं कर पाओ।
राइट। हाँ, ऑब्वियसली बिल्कुल। आई डू अग्री विद द फैक्ट कि जो पढ़ाई होता है वो ओवरऑल ग्रोथ लेके आता है। बट अगेन हुँ, ओवरऑल ग्रोथ का मतलब ये हुआ ना कि लिटरली उसमें से जो मेजॉरिटी ऑफ परसेंटेज है, लेट्स सपोज कि 10% हम रखें अपने ओवरऑल ग्रोथ के लिए। हुँ, फॉर एग्जांपल हुँ, कि हम लोग हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, सिविक्स पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, दुनिया समझ जाते हैं, राइट? बिल्कुल। हम लोग हमने राइट। करी है वो, तो दैट इज समवेयर अ पार्ट ऑफ ओवरऑल ग्रोथ कि आप एज अ पर्सन, एज अ पर्सनालिटी खुद को डेवलप कर रहे हो। बट जो आपको लाइफ हुँ, में करना है, लेट्स सपोज कि यू आर trying to become an engineer, maybe you are trying to become a doctor, maybe you are trying to become something else, scientist, researcher, something, right? तो फिर हुँ, उस फील्ड में आप पढ़ाई कर रहे हो, बट अगेन दैट पढ़ाई इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनीथिंग इन योर लाइफ अनलेस एंड करेक्ट। अनटिल यू आर हुँ, नॉट गोइंग टू बिल्ड समथिंग इन योर लाइफ। तो इसीलिए हम बोलते हैं लोगों को कि लाइक यार पढ़ाई वढ़ाई तो ठीक है ना, उसका कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। हुँ, आप एक छोटा सा कुछ भी चीज पढ़ाई कर रहे हो ना, ट्राई टू बिल्ड समथिंग ऑन टॉप ऑफ इट, ठीक है। या फिर कुछ हुँ, रियल वाले प्रॉब्लम जो है ना, अभी इतने सारे प्रॉब्लम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल। लाइक दुनिया में प्रॉब्लम भी बहुत सारी है, आगे और भी आएंगी। तो एक हुँ, छोटा हुँ, सा हुँ, प्रॉब्लम उठाओ, उसको आप सॉल्व कर लो, एंड बिलीव मी उसके बाद जो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन खुद को मिलता है ना, वो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते हो 99% मार्क्स या फिर 10 आउट ऑफ 10 सीजीपीए से भी। बिल्कुल। आई आई टोटली एग्री विद दैट।